प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा वस्तु को समझा, उसके प्रमुख पात्रों का हमने परिचय जाना। आज हम इस कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का श्लोकों के अनुसार उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो श्लोक जो बोर्ड पे लिखा है, ये इस नाटक के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है। इसी के द्वारा कवि कालिदास ने अपने नाटक का मंगलाचरण किया है और साथ ही साथ इस श्लोक के माध्यम से हमें उनकी शिव भक्ति देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, कालिदास शिव को अपना प्रमुख आराध्य देव मानते थे। उनकी भक्ति, उनके काव्यों में हमें अनेक जगह देखने को मिलती है। उनके प्रति उनका अनुराग विशेष रूप से हमें उनके ग्रंथों में प्राप्त होता है। आइए आज हम इस श्लोक के विषय में पढ़ेंगे। इसके माध्यम से उन्होंने शिव का जो प्रत्यक्ष करवाया है, शिव की प्रत्यक्ष मूर्तियों का जो वर्णन किया है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पदच्छेद या सृष्टु आद्य वहति विधिभूतम या हविर या च होति ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृति। सर्वबीज प्रकृति यहाँ तक है। इति यया प्राणिनः प्राणबन्धः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभि अवतु वह ताभि अष्टाभि ईश। अब हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि अन्वय के माध्यम से हम संबंधित पदों को एक जगह लाते हैं और उनका अर्थ स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, या सृष्टु आद्या सृष्टि या विधिभूतम अभी वहति या च होति ये द्वे कालं विधत्त या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता। यहाँ सर्वबीज प्रकृति
यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतिष्ठत्। ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक के माध्यम से कालिदास ने शिव के 8 रूपों के बारे में बताया है और उन 8 रूपों के बारे में हमें उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। तो साक्षात जो हमारे आसपास विद्यमान है उन प्राकृतिक तत्वों को शिव का एक रूप बताया है और उनसे हमारा एकाकार स्थापित करने का प्रयास किया है। देखिए कैसे। यहाँ अब मैं इस श्लोक को यहां से मिटा देता हूं थोड़ा। ध्यान दीजिएगा, यहां सृष्टु आद्या सृष्टि, या का मतलब जो सृष्टु, सृष्टु का मतलब विधाता अर्थात ब्रह्मा, आद्या यानी कि प्रारंभिक, सृष्टि यानी कि रचना है। तो विधाता की प्रारंभिक रचना कौन सी है, इसके विषय में है जल, अर्थात जल को विधाता की प्रारंभिक सृष्टि प्रारंभिक रचना माना जाता है। यही बात उपनिषदों के अंदर और अन्य तत्व अन्य ग्रंथों के अंदर भी हमें उपलब्ध होती है। या विधिभूतम हवि वहति। दूसरी बात, या विधिभूतम हवि वहति, जो विधिभूतम विधि पूर्वक आहूत हवि यानी कि हवियों को वहति लेकर जाती है। विधि पूर्वक यजमान द्वारा जो हवि हवन में डाली जाती है देवताओं के लिए, उसको तत्त देवताओं के पास ले जाने का काम करती है अग्नि। दूसरा हो गया अग्नि। या से होत्री, और होत्री का मतलब स्वयं यजमान जो इस कार्य को संपादन कर रहा है वो। ये द्वे कालम विधत्त है, ये द्वे कालम विधत्त है, वे दो जो समय का विभाजन करते हैं अर्थात रात और दिन का विभाजन करते हैं। कौन है? सूर्य और चंद्रमा। या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता। ध्यान दीजिएगा, या श्रुति विषय गुणा, श्रुति का मतलब होता है श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय के विषय के गुण से युक्त। इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि शब्द गुणकम आकाशम, यानी शब्द गुण वाला कौन होता है? आकाश। तो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। ये हो गया आकाश। याम सर्व बीज प्रकृति द्वितीया आहु। याम यानी कि जिसको सर्व बीज सभी का कारणभूत प्रकृति माना जाता है। कौन? पृथ्वी। और अंत में यया प्राणी है प्राणवंत, जिसके माध्यम से जितने भी जीव है जो प्राण युक्त है वो कौन है? वायु। ये शिव की साक्षात 8 मूर्तियां हैं, 8 उसके प्रत्यक्ष स्वरूप है जिनका हम दैनिक जीवन में व्यवहार में अनुभव करते हैं, उनसे हमारा व्यवहार होता है। इन 8 मूर्तियों से ताभी प्रत्यक्षाभि, इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से प्रपन्न यानी युक्त ईशयंती शिव वह यानी कि अस्माकं हमारी औत यानी कि रक्षा। देखिए कितना सुंदर श्लोक है।
इस श्लोक के माध्यम से कवि के 3 उद्देश्य पूरे हो गए। पहला उद्देश्य अभिज्ञा शाकुंतलम जो नाटक है, इस नाटक का मंगलाचरण हुआ। दूसरा, उनका अपने आराध्य देव शिव के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को उन्होंने प्रदर्शित किया। तीसरा, उन्होंने इस संसार को शिव का एक स्वरूप प्रदर्शित किया है, बताया कि शिव कहाँ व्याप्त है। शिव सर्वत्र व्याप्त है, जल, अग्नि, यजमान यानी कि मनुष्य, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। इसलिए हमें इन सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए जो शिव है, उस शिव से कल्याण की कामना करनी चाहिए। यही इस श्लोक का भावार्थ है, तात्पर्य है। वह शिव हमारे प्रति कल्याणकारी रहे, हमारी रक्षा करे, हमारे कार्यों में निर्विघ्नता लेकर के आए। धन्यवाद।